भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भक्त वांछा कल्पतरु, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण जी के वांग में शब्द में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दंडवत नमन करते हुए और दिव्य विभूतियों, दिव्य संतों, दिव्य देवताओं, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव मुनि जी, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए और सबसे विनम्र अनुरोध करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार भक्तजनों के, रसिक जनों के, प्रेमी जनों के हृदय में करें और भक्तजनों के सारे दुखों को दूर करते हुए उनके हृदयों में अमृत का कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ षष्ठो अध्यायः सप्ताह यज्ञ की विधि। सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बतलाते हैं। यह विधि प्राय लोगों के सहयोग से और धन से साध्य कही गई है, अर्थात इसमें लोगों का सहयोग भी चाहिए और धन की भी आवश्यकता है। जो छठा अध्याय है यह कि कथा किस प्रकार करवानी चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, वक्ता और श्रोता को कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब के बारे में यह कथा है। यह छठा अध्याय है। इसमें कथा के बारे में बताया गया है कि कथा करवानी कैसे है, क्या व्यवस्था है आदि जितने भी साधन हैं या जो भी तैयारियां करनी होती हैं वो सब इसमें बताया गया है विस्तार से। हालांकि जैसा इसमें बताया गया है उस तरह से आजकल कथा होना बड़ा मुश्किल हो गया है, फिर भी कथा का एक आदर्श इसमें स्थापित किया गया है कि आदर्श कथा कैसे होती है, तो वो इसमें बताया गया है। बाकी अपनी क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम तो ज्योतिषी को बुला करके कथा का मुहूर्त निकालना चाहिए तथा जैसे विवाह के लिए तैयारियां की जाती हैं, धन आदि की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार मुहूर्त निकलवाने के बाद धन की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करने के लिए भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 मास श्रोताओं के लिए उपयुक्त कहे गए हैं। कहते हैं कि इन महीनों में कथा सुनने से श्रोता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कई महीनों में कोई दोष होते हैं, कोई समय का दोष होता है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि भद्रा व्यतिपात दोष को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसमें कथा नहीं करनी चाहिए। और जो लोग उत्साही हों, भक्त हों, भगवान से प्रेम करने वाले हों, उन्हें अपनी कथा में सहयोगी बना लेना चाहिए, अर्थात उनका सहयोग ले लेना चाहिए। तत्पश्चात देश में यह संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ पर कथा होगी और यह समय रहेगा। साथ ही साथ जो शूद्र आदि और स्त्री आदि कथा से वंचित रह जाते हैं उन तक भी संदेश पहुँच जाना चाहिए ताकि वे भी भागवत कथा श्रवण का लाभ ले सकें। कथा श्रवण के लिए सबको सपरिवार ही आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद जो देश देशांतर में विरक्त वैष्णव भक्त हैं या हरि कीर्तन के जो प्रेमी हैं उनको निमंत्रण पत्र अवश्य
प्रेषित करना चाहिए, अवश्य भेजना चाहिए। निमंत्रण पत्र लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महापुरुषों, यहाँ 7 दिनों तक दुर्लभ संतों का समागम होगा और दुर्लभ भागवत कथा अमृत रस का पान होगा। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः शीघ्र ही आप लोग इस भागवत कथा अमृत रस का पान करने के लिए पधारें। यदि आपको 7 दिन तक कथा सुनने का अवकाश ना हो तो कृपा करके 1 दिन के लिए तो अवश्य पधारें, क्योंकि यहाँ पर तो कथा श्रवण का एक पल भी, एक क्षण भी अत्यंत मूल्यवान है। और इस तरह से विनयपूर्वक प्रार्थना करके सबको निमंत्रित करें और जो लोग आए हों उनके निवास स्थान का भी प्रबंध करें, क्योंकि 7 दिन तक वे भक्तजन कथा सुनेंगे तो उनके रहने की रात्रि को सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ स्थान पर अथवा किसी वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। किसी होटल में, किसी क्लब में, पैलेस आदि उन स्थानों पर यह कथा नहीं करनी चाहिए। किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी वन में अथवा अपने घर पर ही यह कथा करवानी चाहिए। लेकिन कथा का स्थान लंबा चौड़ा हो, लोग बैठकर आराम से कथा श्रवण कर सकें बिना किसी व्यवधान के। अगर घर पर यह कथा करवा रहे हो तो घर का सारा सामान एक कोने में रख दें, पूरे घर को खाली कर दें और वहाँ पर गोबर आदि का आंगन में लेप किया जाए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेप आदि करके विभिन्न धातुओं से चौक पूरे जाएं, अर्थात आज की भाषा में कहें तो रंग बिरंगी रंगोली आदि बना सकते हैं। गाय के गोबर से, अगर कच्चा घर है तो गाय के गोबर से लीपना चाहिए। कच्चा स्थान है, अगर पक्का है तो भी जिस जगह पर आसन लगता है वक्ता का, उस जगह को गोबर से, चाहे पतले गोबर से ही लीपा जाए, अवश्य लीपना चाहिए, क्योंकि शुद्ध देसी गाय के गोबर को अत्यंत पवित्र शुद्ध माना गया है। इस गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। 5 दिन पहले से ही कथा की तैयारी कर देनी चाहिए, कथा शुरू होने से 5 दिन पहले। और श्रोताओं के बैठने के लिए नीचे गद्दे आदि, आसन आदि लगा देने चाहिए और रात्रि विश्राम के लिए भी तकिए, गद्दे आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए। साथ ही साथ केले के खंभों से एक ऊंचा मंडप बनाया जाना चाहिए, जिसको फल, पुष्प, पत्तर आदि से और चंदोवे आदि से अलंकृत किया जाना चाहिए। तरह तरह की झंडियाँ लगा करके या रंग बिरंगे सामान से इस मंडप को सजाया जाना चाहिए। इस मंडप के कुछ ऊपर 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए और उन स्थानों पर वैष्णव ब्राह्मणों को बुला करके बिठाना चाहिए। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की तरफ हो तो श्रोताओं को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अगर वक्ता का मुख पूर्व की तरफ हो तो श्रोताओं को उत्तर अभिमुख होकर के बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वामुख होकर बैठना चाहिए, अर्थात वक्ता और श्रोता को आमने सामने बैठना चाहिए। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या कर सकता हो, शास्त्रों का जिसे ज्ञान हो, तरह तरह के उदाहरण देकर के जो कथा को समझा सकता हो, ऐसे विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। वक्ता विवेकी, निष्प्रह और विरक्त होना चाहिए। निष्प्रह अर्थात उसे धन आदि का और किसी चीज़ का मोह या लोभ नहीं होना चाहिए, और विवेकवान होना चाहिए, ताकि वह कथा को सुंदर दृष्टांतों द्वारा
अच्छे से श्रोताओं को समझा सके, आसान भाषा में श्रोताओं को कथा का पान करवा सके। भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त ना करें जो ब्राह्मण होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, पाखंडी हों या स्त्री लंपट हों। ऐसे लोगों को कथा में नियुक्त ना करें, ना तो वक्ता के रूप में और ना कथा सहयोगियों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक अन्य विद्वान भी नियुक्त करना चाहिए जो कि वक्ता की सहायता कर सके और लोगों के संशयों का निवारण कर सके और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा के एक दिन पहले ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करवा लेना चाहिए, अर्थात मुंडन करवा लेना चाहिए। एक दिन पहले ही वक्ता अरुणोदय के समय से शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह स्नान करे, अर्थात सूर्य उगने से काफ़ी पहले ही उसे शौच आदि से निवृत्त होकर के अच्छी तरह स्नान कर लेना चाहिए तथा अपनी संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप में करने के बाद कथा में कोई विघ्न ना हो, इसके लिए गणेश जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। तदंतर पितृगण का तर्पण करे और पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे तथा एक मंडल बना करके उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रों उच्चारण पूर्वक कर्मशः षोडशों उपचार विधि से पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि के बाद इस प्रकार भगवान की स्तुति करे।